नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 17 सितंबर 2023 है, संडे की इवनिंग है, लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप क्लियरली देख सकते हैं ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी की पीसीआर की बात करते हैं तो 1.15 का पीसीआर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है मार्केट काफ़ी पॉजिटिव मूड में है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कहाँ पे पुट राइटिंग हुई है तो 20,100 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ। हालांकि 20,200 पे बिकॉज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 20,192 पे, तो 20,200 के लेवल पे ठीक ठाक कॉल राइटिंग है। और हालांकि यहाँ पे पुट राइटर भी है जो कि थोड़ा सा ट्रैप फील कर रहे हैं, तो कॉल राइटर ज़्यादा है। बट अगर बाजार 20,200 के ऊपर अपने मोमेंटम को ऊपर शिफ्ट कर सका तो फिर बाजार फर्दर तेजी में जाएगा। अदरवाइज नीचे में 20,100 और 20,000 का एक मैसिव सपोर्ट है। तो अगर बाजार को नीचे जाना है तो ये दोनों सपोर्ट को टेक आउट करना होगा। अगर इसको बाजार टेक आउट करता है तो ही बाजार में हम नीचे की लेवल्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग एक ज़बरदस्त मार्केट मोमेंटम में मार्केट बना हुआ है और डेटा स्टेटिस्टिक्स समहाउ बहुत पॉजिटिव ही है। ये जो कॉल राइटर है इसको अगर बाजार टेकआउट कर लेता है तो बाजार में फर्दर मोमेंटम बना ही रहेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को और देखेंगे वहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो फिलहाल हम बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स भी पॉजिटिव है। बिकॉज आप पीसीआर आप देखिए 1.03 का पीसीआर है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,231 की, जो कि काफ़ी अच्छा क्लोज है। बिकॉज 46,200 के ऊपर डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्लोज बैंक निफ्टी ने दिया है। नीचे में आप देखिए 46,000 का एक ढंग का बढ़िया सपोर्ट है जहां पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है, और ऊपर में 46,500 का एक माइनर रेजिस्टेंस है। जैसे ही 46,500 क्रॉस करेंगे तो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव डेटा स्टेटिस्टिक्स के साथ वीक की शुरुआत हो रही है। अब हम रुख करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों अभी हम स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रैली के मोड में है निफ्टी जो है। और आप यहाँ नीचे स्टोकास्टिक्स भी देख सकते हैं, ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है, बट काफ़ी समय से ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में है। जब आपका स्टोकास्टिक्स 80 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो वैसे सिनारियों में तो शॉर्ट आपको भूल के भी ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का रूल है। स्टोकास्टिक्स अगर आपका 80 के नीचे आना चालू हो जाए तब जा करके आप शॉर्ट ट्राई कर सकते हो, बट जब तक आपका स्टोकास्टिक 80% के ऊपर है तब तक आप निफ्टी को बिल्कुल भी शॉर्ट ट्राई नहीं कर सकते हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्निकल टूल के। तो उस कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त रैली हुई है निफ्टी में, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ डेली चार्ट पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से बाजार में एक अच्छा मूव हुआ है। बट नीचे से ये जो पॉइंट है अगर इसका मैं लेवल यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो क्या लेवल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो लेवल है वह है 19,200 एंड थोड़ा सा मैं नज़दीक लेके जाता हूँ 19,223। तो ये लेवल है 19,223 और ये जो अपर साइड का जो लेवल बना है वो बना है 20,223। तो बाजार को 1000 पॉइंट बहुत पसंद है। ओके, तो 1000 पॉइंट का रैली आपको हो चुका है। 1000 पॉइंट की रैली देने के बाद अब बाजार थोड़ा सा ठिठक रहा है और थोड़ा सा नीचे जाने की के फिराक में है। तो दैट इज व्हाट। हालांकि स्टोकास्टिक्स ने कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि बाजार नीचे जाएगा, बट जिस तरीके का यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 1000 पॉइंट हो गया और मैंने आपको बोला बाजार को 1000 पॉइंट राउंड फिगर पसंद है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाजार जो है नीचे सफल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आप अप ट्रेंड में हो तो
अप ट्रेंड में कि अप ट्रेंड की पहचान क्या है, हायर हाई हायर लो। आप देखिए कंटिन्यूसली आपको हायर हाई हायर लो देखने को मिलेगा। अगर एक आध दिन आपका जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का लो टूटा भी है तो उसके बाद अगले दिन इसने रिज्यूम कर लिया है। एक आध दिन अगर प्रीवियस लो का कोई भी एक आध एवरेशन दिखेगा भी तो उसके बाद वो इमीडिएटली रिज्यूम कर लेगा, बट बैक टू बैक दो लो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बाजार नहीं मारेगा। तो आप ये वाला जो कैंडल है इसका लो आप क्या देख रहे हैं, इसका लो आप देखिए यहाँ पे जो डेली चार्ट पे ही मैं आज सारी एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 20,129 का इसका लो है, 20,129 का। ये लो इम्पॉर्टेंट मत रखिए, उसके नीचे का जो लो है ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है जो कि है 20,043 का, 20,043 का। तो अगर आपका अप ट्रेंड है, इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो आप शॉर्ट जा ही नहीं सकते। आप ध्यान रखिए जब तक कि बैक टू बैक दो कैंडल के लो वायलेट हो, कम से कम दो कैंडल के लो तो आपके वायलेट होने चाहिए। तो ध्यान रखिए अगर आपका 20,192 पे है और नीचे में 20,100 के नीचे कोई भी एंट्री आपको मिल जाए 20,043 के आसपास का, इंट्राडे में अगर मान लीजिए अगर जुप करके बट इमीडिएटली ऊपर खींच लिया तो भी चलेगा। तो स्टॉप लॉस आप लगाइए 19,190 का, 19,990 का। तो 19,990 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो यहाँ पे ये जो 20,043 वाला पॉइंट है तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। एंट्री पॉइंट होना चाहिए समवेयर अराउंड आपका 20,100 से 20,000, बिकॉज ये जो कैंडल है इसकी जहाँ पे क्लोज आया है 20,120 से भी आप एंट्री कर सकते हो। और इसका जो ये जो कैंडल है इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है 20,043, ये पूरा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे आपको प्योर एंट्री ही करना है बिकॉज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 19,990 का। जैसे ही 19,990 टूटेगा तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि मार्केट अब जो है करेक्शन मोड में आ चुका है। तो 19,990 जैसे ही टूटता है तो वहाँ से फिर नीचे दो लेवल निकल के आते हैं और वो दो लेवल आपको कहाँ दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपको आवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। एक बार आवरली चार्ट पे 75 मिनट्स के कैंडल पे लेके चलता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लेवल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, नहीं रखा, जस्ट ए मिनट, अभी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 19,865 से 19,780, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि एक डिमांड एरिया है। तो यहाँ पे बाजार आएगा। ये कब आएगा, कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल है कि 19,990 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो ही आपको उस लेवल पे जाना है। तो ध्यान रखिए अभी एक नैरो बैंड में, बिकॉज ऑलरेडी बाजार काफ़ी अच्छा चल चुका है और 1000 पॉइंट बाजार को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 पॉइंट मार्केट को काफ़ी पसंद है, तो वहाँ से एक बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश करेगा। बट ये डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड आप तब मानेंगे जब आपका 19,000 मतलब एकदम शॉर्ट टर्म, एकदम छोटे से छोटे ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड तब मानेंगे जब 19,990 के नीचे निफ्टी जाए। तो जब तक 19,990 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको कोई भी शॉर्ट का सौदा नहीं करना है। नीचे आए तो आपको बाय करना है। ऊपर का टारगेट क्या होगा, तो ऊपर का टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया बाजार को 1000 पॉइंट पसंद है, तो उस हिसाब से मैंने 1.13 का कैलकुलेशन किया और ऊपर में मैंने आपको टारगेट दिया है 20,280 और 20,380, ये रेंज होना चाहिए। तो अब अगर आप नीचे में लेते हो 20,060, 70, 80 के आसपास, तो वहाँ से आपको 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड अगर आपको दिख जाए तो वो अपसाइड में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हालांकि जैसे ही 20,380 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 20,380 के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट जैसे ही ध्यान रखिए जैसे ही 20,380 के ऊपर निकलता है निफ्टी में 200 पॉइंट का फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो इस हफ्ते का मैक्सिमम लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 20,580, 380 के ऊपर 200 पॉइंट का अपसाइड आपको दिख जाएगा और 19,990 के नीचे 200 पॉइंट का डाउन साइड दिख जाएगा। तो 20,380, 20,380
का लेवल है, वहां से आपको 200 पॉइंट का अपसाइड दिख जाएगा। 19,990 के नीचे 200 पॉइंट का डाउन साइड दिख जाएगा। तो ये 19,990 और 20,380 ये रेंज में पूरा हफ्ता बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जैसे ही 20,380 के ऊपर जाएगा आपको 200 पॉइंट का अपसाइड दिख जाएगा निफ्टी में। वो आपका टारगेट होगा निफ्टी में 20,580 का। और जैसे ही 19,990 के नीचे जाएगा तो वहाँ आपका टारगेट हो जाएगा 20,750 के आसपास, 780 790 का। तो 200 पॉइंट का आपको डाउन, 19,780 790 का, तो 200 पॉइंट का डाउन साइड भी आपको दिख सकता है। हालांकि ये पूरा हफ्ता 19,990 से 20,380 ये रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहा है। और बैंक निफ्टी अब काफ़ी एक अच्छी रैली कर चुका है ऑलरेडी। और तो अभी बैंक निफ्टी में फर्दर क्लू लेने के लिए बैंक निफ्टी का जो छोटा टाइम फ्रेम है वहाँ पे हमें आना पड़ेगा। तो एक बार मैं वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से है। यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है और ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा रनअप हो चुका है। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे स्ट्रांग अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर में डेटा स्टेटिस्टिक्स में दिखाया कि किस तरीके से 46,000 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है। तो जब तक बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि ये जो डिमांड है ऑलरेडी टेस्टेड है, बट फिर भी मैं इसको एक बार ड्रॉ करता हूँ। और इमीडिएट बेसिस पे आप देखेंगे तो 45,900, 46,000 से लेकर के 45,900 ये एरिया में दोबारा अगर ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी तो एक बार के लिए आपको लेना चाहिए। बैंक निफ्टी को निचले रेंज में लेना है, नॉट प्रिसाइसली ये रेंज में रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी ये टेस्टेड रेंज है। तो यहाँ पूरा नीचे तक डिप जा सकता है। तो प्रिसाइसली बैंक निफ्टी को आपको बाय करना है 45,900 के रेंज में और आपको 45,900 45,800 के रेंज में। तो ये ऊपर का जो रेंज है इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बिकॉज क्योंकि मैं कोई भी टेस्टेड रेंज आपको नहीं देना चाहता हूँ, तो आप ध्यान रखिए। ये जो पूरा रेंज है 45,900 से लेकर के नीचे का पूरा रेंज 45,900 से लेकर 45,800 ये रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट बाय बनेगा जहाँ पे बैंक निफ्टी को आपको लेना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे कौन से पॉइंट पे आकर के आपका बैंक निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर उस पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट है 45,600 के नीचे। तो यहाँ पे अगर आप 45,800 तक लेते हैं स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 45,600, बिकॉज 45,600 के नीचे ये लेवल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे मैं डेफिनेटली लॉन्ग जाऊँगा। मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा हुआ है 45,500 से लेके 45,300 पे ये रेंज में अगर मुझे बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज है जहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को लेना प्रेफर करूँगा। तो ध्यान रखिए कि 45,800 के नीचे अगर जाता है बैंक निफ्टी 45,800 के नीचे तो फिर हम 45,500 के रेंज में इंटर करेंगे, बीच में कोई एंट्री करेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको 46,000 से लेकर के 45,800 45,900 के रेंज में आपको एंट्री मारनी है। स्टॉप लॉस आप छोटा सा रखिए जो है 45,650 का 45,650 का स्टॉप लॉस आप ले करके आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कीजिए। 45,650 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो ये जो जोन है 45,485 से लेके 45,300 ये जोन बेस्ट जोन होगा जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को लेना है। बट आइडियली आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाय ऑन डिप ही करने की स्ट्रेटेजी ही रखनी है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। 45,650 के नीचे अगर जाता है तो वहाँ से 250-300 पॉइंट का शॉर्ट सेल कर सकते हो, बट आप ये रेंज डेफिनेटली मिस नहीं करेंगे। 44,480 से लेकर के 45,480 से लेकर के 45,300 ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी को आपकी एंट्री मिलेगी और एक वर्टिकल रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस हफ्ते का बैंक निफ्टी का रेंज, छोटा रेंज मैं आपको जो बता रहा हूँ, नीचे का रेंज है 45,700, ऊपर का जो रेंज है बैंक निफ्टी का
यस ऊपर जाने का पोटेंशियल है। ऊपर का रेंज भी यहाँ से 1000 पॉइंट का 45,700 से 46,700 ये रेंज में ओवरऑल बैंक निफ्टी पूरे हफ्ते में रहना चाहिए। तो 1000 पॉइंट का रेंज है 45,700 से लेकर के 46,700, ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है पूरे हफ्ते के लिए। ऊपर के रेंज में जैसे ही आपका बैंक निफ्टी 46,500 46,600 के रेंज में जाए तो वहाँ पे शॉर्ट ट्राई करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 46,800 का। 46,800 के ऊपर फर्दर तेजी आएगी जो कि मुझे अगले हफ्ते में नहीं, इस पूरे हफ्ते में नहीं दिखती है। तो 46,600 से 46,800 के रेंज में शॉर्ट करना है। नीचे का रेंज अभी भी आया बैंक निफ्टी 45,800 से लेकर के 45,900 से लेकर 45,700 के रेंज में, वो रेंज में आपको लॉन्ग करना है 45,650 का स्टॉप लॉस लगाएगा। तो 45,650 46,850 ये 1000 पॉइंट का रेंज है, 1200 पॉइंट का रेंज आप बैंक निफ्टी में पकड़ के चलिए। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा बैंक निफ्टी में भी मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा इस हफ्ते का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है और अपसाइड में कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो मैंने आपको सारे लेवल्स वीडियो में बता दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।